आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 29 श्लोक पर संक्षिप्त में विचार करेंगे। श्लोक है समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सकल भूतों में सम हूँ, न मेरा कोई प्रिय है और न ही अप्रिय है, लेकिन जो मेरा भजन करता है उसके अनुभव में मैं आता हूँ। ज्ञानियों में द्वेष बुद्धि होता है? नहीं होता। अज्ञानियों में द्वेष बुद्धि होता है, ज्ञानियों में द्वेष बुद्धि नहीं होता है। वे अज्ञानवश तत्वों को नहीं समझ करके मुझसे अज्ञानी द्वेष करते हैं। ब्रह्मा से लेकर के कीट पर्यंत मैं परिपूर्ण हूँ, तो फिर परमात्मा किसके अनुभव में क्यों आता है, यह अगले श्लोक में हम व्याख्या करेंगे। हरि ओम तत्सत। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 30वां श्लोक पर संक्षिप्त में विचार करेंगे। श्लोक है अपि चेद सुदुराचारो भजते माम्य अन्नभाक् साधुरेव च मंतव्यः सम्यव्यसितो हि सः। अर्थात ब्रह्म ज्ञान से बढ़कर के और कोई पवित्र और कोई नहीं है। यदि शरीर से अशास्त्रीय व्यवहार हो रहा हो और वह 1 घंटा ब्रह्म चिंतन कर ले तो उसके सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। जो अनन्य भाव से, अद्वैत भाव से भजन करता है वह महात्मा है। दुराचारी भी गुरु की कृपा से अनन्य भक्त हो जाता है। जैसे वाल्मीकि दुराचारी था, परंतु नारद की कृपा से अनन्य भक्ति को प्राप्त हो गया। अतः सभी को सुधरने का मौका देना चाहिए। दुराचारी कर करके त्यागना नहीं चाहिए। जिसे हम ब्रह्मास्मि का अनुभव हो गया हो उसे ज्ञानी कहते हैं। उसे कोई दोष नहीं लगता। यदि उससे पाप हो भी हो गया हो तो पाप नष्ट हो जाता है। अतः अति पवित्र रहना ही तपस्या है। श्रेष्ठ ब्राह्मण लोभ लालच नहीं करते, धर्म का पालन करते हैं। अतः तुम भी मन के हिसाब से नाचना बंद कर दो और दूसरों की न सुनो। पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करना हो तो ब्रह्म का अनुष्ठान करना ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। 1 घंटा वेदांत सुनने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 31वां श्लोक पर संक्षिप्त में विचार करते हैं। श्लोक है क्षिप्रं भवन्ति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्ता प्रणश्यति। अर्थात हे कौन्तेय, जो भी धर्मात्मा होगा वह शांति को प्राप्त करेगा। मेरा भक्त का कभी भी नाश नहीं होता है। लेकिन जब भगवान भक्त को अपने पास बुलाना चाहते हों, भक्ति कराना चाहते हों, तो भक्त को 2 प्रकार की भी रोटी नहीं मिलती है। भक्त को मजबूत करने के लिए अनेक कष्ट परेशानी देते हैं, कई धक्के खाने पड़ता है, लेकिन भक्त कभी भी निराश नहीं होता। और जब भगवान अपने से भक्त को विमुख करना चाहते हैं तो बहुत
सुख सुविधा देते हैं। भगवान भक्त का योगक्षेम वहन करते हैं। ओम नमो नारायण।